नमस्कार, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूँ मनीषा। आज हम आपको बताएंगे कि गाय में जो 33 करोड़ देवी देवता वास करते हैं उनका स्थान कहाँ पे और कैसे होता है। दोस्तों, गाय हमारी माता होती हैं। हिंदू मान्यता के अनुसार गौ पूजन का बहुत ही बड़ा महत्व होता है और उसके बहुत सारे छोटे छोटे उपाय भी होते हैं जो कि अद्भुत परिणाम देते हैं। गौ सेवा से हमें मोक्ष की प्राप्ति होती है और बहुत सारे भगवान श्री कृष्ण ने गौ वंश की कितनी सेवा करी थी और उन्हें गौओं से कितना प्रेम था, ये बताने की आवश्यकता नहीं है, आप सबको पता है। तो इसलिए आप गौ का पूजन, गौ की सेवा अवश्य किया करिए। इससे आपको बहुत ही अधिक और चमत्कारिक लाभ होगा। दोस्तों, हमने गाय पे बहुत सारी जानकारी आपको दी है कि गाय को हमें रोटी कब और कैसे खिलाना चाहिए, गाय को हमें क्या क्या चीजें देनी चाहिए, क्या नहीं देनी चाहिए और गाय के क्या वैज्ञानिक परिणाम होते हैं। यानी कि साइंस ने भी माना है कि गाय के अंदर अद्भुत चमत्कार होता है, उनके अंदर ऐसे गुण होते हैं जो हमारे डिजीज को भी खत्म करने में सहायक होते हैं। तो आज हम आपको बताएंगे कि गाय में वो 33 करोड़ हैं। अब हम बराबर से तो उसकी गिनती आपको नहीं करा पाएंगे, लेकिन उनके मुख मंडल में जो गौ का मुख मंडल होता है उनमें कौन से देवता किस स्थान पे वास करते हैं वो हम आपको अवश्य बताएंगे। कि पूरे शरीर में 33 करोड़ देवी देवताओं का वास होता है। तो हम मुख मंडल की बात करेंगे, आभा मंडल की बात करेंगे, जहाँ पे पूरा वेद रहता है ऐसा माना जाता है। तो गाय का जो मस्तक होता है उनमें ब्रह्मा जी का वास माना जाता है और गाय के ललाट पर महेश यानी शिव जी का वास माना जाता है। गाय के सींग में विष्णु जी का वास होता है और दोनों सींगों के बीच में जो डिस्टेंस होता है वहां पे इंद्र का वास माना जाता है। और आंख में, दाहिनी आंख में सूर्य का और बाईं आंख में चंद्र देवता का वास होता है। और जो उनके दांत होते हैं उनमें गरुड़ जी का वास होता है। और जिह्वा पे, जैसे कि हम मनुष्यों में जिह्वा में दिन भर में कभी सरस्वती माता आती हैं, तो उन जो गाय का जिह्वा होता है, जीभ, उनपे सरस्वती माता का हमेशा निवास रहता है। गाय के कानों में अश्वनी कुमार का वास होता है और जो गाय का उदर होता है यानी कि पेट, उसमें कार्तिकेय भगवान का वास माना जाता है। का जो रोमकूप होता है यानी कि जो रोए जहाँ से निकलते हैं, रोम छिद्र जिसे हम कहते हैं, उनमें ऋषियों का वास माना गया है। और गाय के गोबर में माता लक्ष्मी का वास होता है, ये हम सबको पता होता है। गोबर इसीलिए लक्ष्मी का स्वरूप माना जाता है। और जो उनका मूत्र होता है उनमें पार्वती जी का निवास होता है। इसी वजह से गोमूत्र को इतना पवित्र मानते हैं। और गोमूत्र का छिड़काव यदि हम हफ्ते में एक बार भी अपने घर पे करते हैं, घर के चारों कोनों में यदि आप गोमूत्र का छिड़काव करते हैं तो आपके घर से वास्तु दोष दूर हो जाता है, ऐसा भी माना जाता है। और जब गाय रंभाती है, गाय आपने सुना होगा कभी कभी अचानक ही गाय एक प्रकार की आवाज निकालती है जिसे गाय का रंभाना कहते हैं। तो ऐसे में प्रजापति जी का वास होता है, माना जाता है। और गाय बहुत शुभ भी होती है। दोस्तों, आप कहीं जा रहे हैं, कोई भी इम्पोर्टेंट बात कर रहे हैं, यदि आपके कानों में उस समय गाय के रंभाने की आवाज आती है तो आप ऐसा मान के चलिए कि उस समय जो चीज आपके दिमाग में चल रही है, जो चीजें आप सोच रहे हैं, वो 100% आपकी पूरी हो जाएगी। गाय शुभता की भी बहुत ही निशानी होती है। गाय बहुत शगुन मानी जाती है। यदि आप किसी काम को करने के लिए घर से बाहर निकल रहे हैं और आपको घर से बाहर गेट के निकलते ही गाय दिख जाती है तो आप ऐसा मानिए कि आपका काम वो पूरा हो जाएगा। तो इस तरीके से गाय को शगुन के रूप में भी देखा जाता है। तो ये थी गाय में कौन से देवता कहाँ वास करते हैं। ऐसे तो दोस्तों उनके पैरों में, उनके खुरों में, इस तरीके से 33 करोड़ देवी देवता अन्य स्थानों में वास करते हैं। ये जो मुख मंडल में उनके देवता वास करते हैं उनके बारे में हमने आपको बताया है। इसी वजह से दोस्तों, जब भी कभी आपको गाय दिखे तो आप उनके मस्तक पर टच करके प्रणाम ना करें, ये बहुत ही अशुभ कार्य होता है। हमेशा उनके पीठ पर, यानी कि पीठ जो होती है, पीछे का हिस्सा होता है, उनको टच करके आप प्रणाम करें या फिर भावना बस आप प्रणाम करें। उन्हें बहुत सारे लोग क्या होते हैं, गाय को रोटी खिलाते हैं या कुछ, मैंने अपने वीडियो में सारी विस्तृत जानकारी आपको दी है।
खिलाने के बाद उनके मस्तक को टच करके प्रणाम कर लेते हैं। ये बहुत ही अशुभ का कार्य होता है, इसे आप न करें। और गाय को कभी पालक भी नहीं खिलाना चाहिए दोस्तों, हमेशा याद रखें। पालक खिलाने से गाय में धीरे धीरे उनके अंदर एक प्रकार का जो है रोग उत्पन्न हो जाता है, जिसका कोई इलाज अभी तक नहीं है। ये हमारे वैज्ञानिकों ने शोध किया है और उससे ये पता चला है कि गौ माता के लिए पालक विष के समान माना जाता है। तो इसलिए कभी भी आप उन्हें पालक ना खिलाएं। आपको किसी ने बताया है उपाय स्वरूप, जैसे कि बुधवार के दिन हरी घास या हरा चारा खिलाने का उपाय बताते हैं। और ऐसा होता भी है कि यदि आपका बुध खराब है तो आप बुधवार के दिन गाय को हरा चारा खिलाएं। तो बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि सब्जी मंडी वगैरह में जाते रहते हैं और वहां पे गाय घूमती भी रहती हैं, तो वहां पे लोग खरीद के पालक ही उन्हें इजिली मिल जाता है और वो गाय को खिला देते हैं। तो इस तरह का कार्य आप ना करें। यदि करते हो, जिसको करते भी आप देखें, उसे रोकें अवश्य, क्योंकि गौ माता तो बोल नहीं सकती हैं और उनके वाणी नहीं है, तो आप उन्हें ये गलत काम ना करें। इससे आप पाप के भागीदार बनेंगे और उसकी जगह पे आपने जो हरा चारा आपको खिलाने के लिए बोला गया है, उसके स्थान पे आप हरी चरी या हरी दूर्वा घास या फिर आप बथुआ वगैरह खिला सकते हैं। लौकी कट करके आप खिला सकते हैं। इस तरह की बहुत सारी हरी चीजें हैं जो आप गऊ को खिला सकते हैं, लेकिन पालक आप कदापि ना खिलाएं। इससे उन्हें में एक रोग उत्पन्न होगा और कहीं ना कहीं आप पाप के भागीदार भी बन सकते। तो ये थी हमारी जानकारी कि गौ माता में कौन से देवता कहाँ वास करते हैं। यदि हमारी जानकारी आपको थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगे तो प्लीज हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब जरूर करें न्यू वीडियोस के लिए। थैंक यू।